एहतशाम साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे ख्याल से ख़वातीन अपनी उम्र छुपाती हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने कभी अपनी उम्र नहीं छुपाई। लेकिन बाकी हम तब पैदा हुए थे जब से आप सहाफ़त कर रहे हैं, तो इतना अरसा लेकिन मैं मीरा से बड़ी हूँ, हमारी जो फिल्म स्टार है मैं उससे बड़ी हूँ, खुश हूँ। अच्छा, एहतशाम से लाइट नोट पे बात हो रही थी। एहतशाम साहब, आपसे हम सीखते भी रहते हैं। ये आपने तो बड़ी ऐसी चीज़ें कवर की होंगी और मुझे याद है कि वो ज़माना, अब तो चलें ये कवानीन और ये बहुत कुछ बन रहा है, सोशल मीडिया, अब ट्विटर, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, टिकटॉक है, लेकिन आपके ज़माने में जब आपने सहाफ़त शुरू की थी तब ये सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। अखबार थी, एक नेशनल टीवी चैनल था हमारा PTV, उसके अलावा इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ख़बर फ़ौरन आ जाए, ऑथेंटिसिटी के बारे में बात हो। तब अपने ज़रा उस दौर का भी जिक्र कीजिए कि जब आपने सहाफ़त शुरू की तब मुश्किलात क्या थी और अब आप इस ऑर्डिनेंस को कैसे देखते हैं? इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ किया जा रहा है, जैसे नैयर भी बता रही थी। असेंबली में भुट्टो साहब की असेंबली को भी मैंने कवर किया हुआ था, लेट भुट्टो साहब ZAD को। देखिए, सवाल ये है कि हम ना हमारे ज़माने में और अभी बड़ी हद तक जहाँ तक प्रिंट मीडिया का ताल्लुक है ना, यहाँ पे बड़ा डेफिनेटली बड़ा वाज़ेह तौर पे बड़ा फर्क है आज के ज़माने में, खासतौर पे टेलीविजन और टेलीविजन से भी ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर। देखिए, एक एडिटर का इंस्टीट्यूशन, उसके बाद न्यूज़ एडिटर, फिर बहुत सारे लोग बैठते थे, एक अदालती पॉलिसी होती थी कि आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आप खबर देते थे, 4 जगहों से चेक होती थी, उसके बाद जाती थी। और हमारे अहमद अली खान साहब मरहूम, मुझे याद आ गई, एक साहब ने खबर दी तो खबर छपी नहीं, तो उस रिपोर्टर ने फ़ोन किया कि खान साहब मैंने खबर दी है, छपी नहीं। तो उन्होंने कहा, खान साहब ने जो एडिटर थे उन्होंने कहा, साहब बात यह है कि डॉन अखबार में जो चीज़ छपती है लोग उसको सच समझते हैं। तो देखिए, उस वक्त तो बड़ी सख्ती थी, ऐसा नहीं था कि मुंह उठा के जो कुछ कहते हैं छप जाएगा। और फिर उस वक्त भी हमने तकलीफें देखी, उस वक्त भी लॉस थे, मैंने भी अदालतें लुटती हैं सिंध हाई कोर्ट में, मेरे खिलाफ अपना तब की बात की जब डॉन अखबार में थे, उन्होंने मुकदमा किया। लेकिन सवाल है कि उस तक हमें पता होता था कि डॉक्यूमेंट के जरिए हमने खबरें करनी है, बगैर किसी सबूत के हमने किसी के बारे में बात नहीं करनी। देखिए, अब बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, हमें लोगों को समझना चाहिए हम ना कि अपना फिजा के प्रिंट मीडिया में जो प्रिंट मीडिया से जो लोग आए हैं ना टेलीविजन पे, उनका आप रवैया देखें, उनकी स्टाइल देखें काम करने का। मैंने नहीं देखा कि उन्हें कोई एतराज़ है, इसलिए कि वो एक सर्टेन डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जी अब सूरत हाल क्यों बदल गई? 2013 में ये पीका एक्ट आया था, उसके बाद आपने देखा PTI ने शदीद मुखालफत की थी, तो PTI की हुकूमत आई, वो 2013 PMLN का हुकूमत थी, PTI की हुकूमत आई, उन्होंने इतनी मुखालफत की, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उन्हीं लॉस को, पीका लॉस को और सख्त कर दिया। ठीक है ना, बजाय सपोर्ट करने मुखालफत के उन्होंने सपोर्ट करी। अब जो हुकूमत आ गई अपने तौर पे लेके, और सर एहतशाम साहब, तब उस वक्त की जो हुकूमत ऑपोजिशन में थी, अभी की हुकूमत है, आपको याद होगा सहाफ़ियों के साथ आके बैठे एहतजाज में कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। इस वक्त तो फिजा सूरत हाल इस वक्त ये बन गई है कि मुझे लफ्ज़ कहते हुए आई डोंट नो मुझे यूज करना चाहिए कि नहीं, ये सियासी मुनाफकत अरूज पे है इस वक्त। देखिए, वही सियासी जमातें कभी जब हुकूमत में होती हैं तो रवैया कुछ है, ओपोजिशन में तो कुछ है। बिलावल भुट्टो साहब कहते थे मुझसे मुशाफरत नहीं की, लेकिन बड़े खूबसूरत तरीके से उनकी पार्टी ने सेनेट में वोट किया इस पे। तो सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? बुनियादी सवाल इस वक्त ये है, जो मेरा ख्याल है जो सुनने वाला है वो ये है, मुझे जाती तौर पे इस वक्त जिस तरीके से आपके रेगुलर मीडिया, खासतौर पे टेलीविजन और प्रिंट मीडिया जिस तरह ऑपरेट कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को उससे शिकायत होगी। शिकायत बनी है ये जो सोशल मीडिया किस्म की साफत जो है ना, इसको रोकने के लिए। आप मुझे बताएं फिजा कि दुनिया में, अमेरिका में देखें, यूरोप में, आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में, वहाँ पे मीडिया लॉज हैं, डेफेमेशन लॉज हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब जो आप चाहें जिस तरह चाहें बगैर तहकीक के आप जो कुछ किसी के खिलाफ कह दें। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इसको कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल तो हम नहीं कहते, लेकिन इसको रेगुलेट करना जरूरी है कि लोगों की पगड़ियां ना उछाली जाए, झूठ ना बोला जाए और फेक न्यूज की जो बात हो रही है उसको रोका जाए। लेकिन बारह इस मामले में मेरा ख्याल है मुशावरत कर ली जाती तो बहुत बेहतर था। सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड लेते, उनसे इत्तेफाक में लेके करते तो शायद इतना बड़ा बेहतर होता। ठीक है जी, ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।